देश के नेताओं के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि नेताओं की बात का और कुत्ते की लात का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ और किस जगह टांग उठा दें। भारतीय राजनीति पे हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न चिन्ह रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है एक युवा आदमी और ये अपना विचार रखने के लिए दिल्ली से यहाँ पे आए हुए हैं। मैं बात करूंगा इनसे। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद सभी का। भारतीय राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो राजनीति का नाम ही गलत है। जिस तरह से देश के अंदर जो राजनीति के अंदर कुकर्म होते हैं और षड्यंत्र रचे जाते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश की राजनीति का नाम होना चाहिए था पाखंड नीति। पाखंड नीति? जी हाँ। ना तो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है और ना ही हमारे देश के अंदर राजनीतिक दल हैं और ना ही हमारे देश के अंदर नेता हैं। आपने बोल दिया कि मेरे देश के अंदर लोकतंत्र है ही नहीं, जबकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कैसे आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं? देखिए, जब भी हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं, चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जब भी हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं तो हम भारतवासी इन चुनावों में चुनते किसको हैं? अपने फेवरेट नेताओं को चुनते हैं जिन पे हमारा विश्वास है। देखिए, हम भारतवासी चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो या पढ़े लिखे हो या किसी बड़े से बड़े पद पर बैठे हों, तो सबसे पहले हम जो चुनाव जो चुनते हैं ना, उसमें अपनी जातियों को चुनते हैं, ना कि प्रतिभा को चुनते हैं, ना योग्यता को चुनते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो है लोकतंत्र नहीं, एक जातिवाद तंत्र है। मतलब कहीं ना कहीं से आप ये तो नहीं कहना चाहते कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जातिगत संगठन जैसी काम कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी हमारे देश के अंदर राजनीतिक दल हैं, वो सब के सब जातिवादी संगठन लगते हैं, ना कि वो राजनीतिक दल लगते हैं। हम मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मतलब राजनीतिक दल कम और जातिगत संगठन ज्यादा लगता है, इनका ये कहना है। कैसे आप ये चीज कह रहे हैं भाई? देखिए, जितने जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए, जैसे कि हमारे देश के अंदर एक आरएलडी पार्टी है, तो हम कह सकते हैं कोई जाट समुदाय उन लोगों की पार्टी है। जहाँ समाजवादी पार्टी है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो यादव समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी पार्टी है। कांग्रेस की पार्टी हमारे देश के अंदर कह सकते हैं हम कि जो है ये पंडित जो बने होते हैं उनकी पार्टी है ये। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे देश के अंदर राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल नहीं, एक जातिवादी संगठन है। और जब ये चुनाव जीत जाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर ये बन जाते हैं हमारे और आपके आका और देश के बन जाते हैं भारत भाग्य विधाता। देखिए, इनका ये कहना है कि अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल है, वो सच में राजनीतिक दल हैं ही नहीं, वो जातिगत संगठन है। वो इसलिए क्योंकि आज हम भी वोट करने जाते हैं, आज हमारी जो भी भारतीय वोटर्स हैं वो वोट करने जाते हैं तो सबसे पहले अपना जात देखते हैं। और अगर हम बात करें देश के नेताओं की, तो देश के नेताओं के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि नेताओं की बात का और कुत्ते की लात का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ और किस जगह टांग उठा दें। देखिए भाई, बात बहुत तगड़ा है। नेताओं की बात का और कुत्ते की लात का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी टांग उठा देते हैं। देश के जो नेता हैं उनकी जनता से किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं होता। चाहे उनकी किसी तरह कोई भी समस्या हो, चाहे उनकी बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे उनकी महंगाई की समस्या हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे गरीब मजदूर और उनके चूल्हे की समस्या हो, ए टू जेड कोई भी समस्या है, इन लोगों को, नेताओं को देश की जनता से किसी भी तरह की कोई समस्या, जो है नहीं होता इनसे। मतलब नेताओं को देश की जो जनता की परेशानी है, जैसे गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं, बेरोजगार बेरोजगार ही रह जा रहे हैं। बेरोजगार तो भाई नौकरी मांगने जा रहे हैं तो उन पे लाठियां भी बरसती है। इनका बात कहीं ना कहीं से सत्य भी है और ऐसी चीजें हम भी देख रहे हैं। देश के अंदर जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे और किसी के लिए हो, जितनी भी देश के अंदर योजनाएं बनाई जाती हैं, उनका लाभार्थियों को इतना फ़ायदा नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उनके प्रचार और प्रसार में लगा दिया जाता है। ये देश के अंदर जो जनता का जो पैसा होता है राजनीतिक नेताओं के द्वारा, उसकी इतनी बेकदरी की जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर ये लोग कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे, देश के अंदर इतना चुनाव और प्रचार में खर्च किया जाता है और वो खरबों रुपए खर्च कर दिया जाता है। अगर ये चाहें तो उस पैसे के गरीबों के लिए यूज़ करके ना, कि अगर यूज़ करें उसको, तो लाखों करोड़ों लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है उस पैसे से। अच्छा, आपको क्या लगता है ये नेता लोग कर पाएंगे गरीबी दूर? जिस तरह से इनके जो राजनीतिक में जो होता है, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक जो नेता होते हैं, इनके अंदर जो सत्ता पाने की इतनी हवस बढ़ चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं। उसके लिए कहीं तक कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं लगती कि हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। देश की राजनीति देश को अंदर से खोखला कर चुकी है। राजनीति सिर्फ एक देश का एक लूट खसोट का अड्डा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्या क्या बोले आप? देश की राजनीति देश को अंदर से खोखला करते जा रही है? क्यों? मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
देखिए, देश के अंदर जो जितने भी हमारे देश के अंदर राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो केवल लूटने के लिए आते हैं। देश के अंदर राजनीति के अंदर जो आते हैं, देश की राजनीति ही लूट खसोट का एक अड्डा है। इसमें भ्रष्टाचार, घोटाले, व्यवस्था का हाल बेहाल कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो सब देश की जनता या फिर देश को लूटने का काम कर रहे हैं? जी हाँ, ये आपने देखा होगा, चाहे हमारे देश के अंदर नौकरशाह हो, चाहे हमारे देश के अंदर धनट वर्ग हो, और हमारे देश के अंदर नेता हो। ये एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है जो देश में लूट खसोटने का काम करता है। आपने देखा होगा, जो नौकरशाह होते हैं, जब इनका साक्षात्कार होता है, जब रिटर्न पास कर जाते हैं ये लोग, तो इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आप देश के लिए ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं। तो उनका जवाब मिलता है कि हम सब देश सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। मगर जब ये जो बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, तो नेताओं की तो बन जाते हैं वफादारी है, और देश की जनता को लात मारते हैं ये लोग। मतलब आप आईएएस ऑफिसर्स या फिर बड़े पदाधिकारी अधिकारियों को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, सभी को एक जैसे नहीं है, बहुत कई हद तक जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। नेताओं के वफादार बन जाते हैं ये लोग, और नेताओं के प्रचार और प्रसार में लग जाते हैं, उनकी दलाली करते हैं ये लोग। देश की घटिया राजनीति ने, देश के घटिया धर्म के ठेकेदारों ने, देश की घटिया मीडिया ने, और देश के घटिया तंत्र ने देश के अंदर एक ऐसी पटकथा लिख चुके हैं ये लोग कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी सज़ा भुगतेंगी। इन लोगों ने देश का एक ऐसा कोई शहर नहीं छोड़ा है, एक ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा है, एक ऐसी गली नहीं छोड़ी है जहां इन लोगों ने सांप्रदायिकता के बारूद ना बिछा रखे हो। मतलब आपको क्या लगता है कि हर जगह जातिवाद है, हर जगह संप्रदायवाद है? जी हाँ, जिधर देखो आज देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसी का भोंपू बसता दिखता है। देश के नेताओं ने देश की जनता के मुंह में एक लॉलीपॉप दे रखा है, जिसका नाम है जाति धर्म का लॉलीपॉप। जब भी देश के अंदर सरकारें बनती हैं, जिस जाति की सरकार बन जाती है, तो उस जाति के लोग ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे छाय पिए कुत्ते का पिल्ला खुश हो जाता है। बस केवल एक ही चीज़ नज़र आती है, बस मेरी जाति, मेरा धर्म, इसके अलावा और कुछ देश के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। देश के नेताओं ने देश की जनता को एक आंख का काना बना कर रख दिया है, जिसमें सिर्फ देश की जाति और धर्म तो दिखाई देते हैं, केवल देश दिखाई नहीं देता है केवल। मतलब आज का जो स्थिति है, जो नेताओं ने स्थिति पैदा कर रखा है, इनका ये कहना है ना कि जाति और धर्म में बस कुत्ते की पिल्ले की तरह जाति और धर्म के पीछे पड़े हैं, और उन्हें कभी देश की तरक्की, देश की सुरक्षा, देश की अमीरी, देश की गरीबी पे, देश की बेरोजगारी पे ध्यान जाता ही नहीं है। देश के अंदर फर्जी राष्ट्रवाद और पाखंडवाद का बोलबाला है। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि देश की राजनीति देश के लिए कैंसर बन चुकी है। अच्छा, जो देश की राजनीति कैंसर बन गई है, आज की राजनीति या फिर बीते सरकारें भी ऐसा ही काम की हैं? देखो, राजनीतिक दल कोई भी हो, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और सभी नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, आपको पर्सनली बीजेपी या फिर किसी कांग्रेस से नहीं, आपको सारी राजनीतिक पार्टियों से ही शिकायत है? मतलब सब के सब राजनीतिक दल एक ही, अगर कोई सब राजनीतिक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर कोई ये सोच और समझ करके बैठा हो कि राज्य के अंदर, देश के अंदर कोई और राजनीतिक दल या कोई और राजनीतिक जो नेता होता है वो प्रमुख पदों पर बैठ जाएगा और देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, क्योंकि सारे ही जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन पे विश्वास करना ही अपने आप को धोखा देना। देखिए, हमारे बगल में बैठे शख्स आपको एक चीज सिखा रहे हैं ना कि देश की प्रगति नेताओं के द्वारा नहीं हो सकती है। वो सब जातिवाद का गंध फैलाने आए हैं, सब अपनी विकास के लिए आए हैं, और सबका अपना अपना मैनिफेस्टो, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए, देश की उन्नति, देश की प्रगति से उनका कोई लेना देना नहीं है। राजनीति किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ना तो एक कल थी, ना आज है, ना ही भविष्य में कभी होगी। देश के युवाओं को चाहिए कि वो राजनीति से ऊपर उठकर सोचें देश के लिए। कैसे सोचेंगे वो राजनीति से ऊपर उठ के? उसके लिए आपको नेता बनकर नहीं, देश का एक सच्चा वीर सिपाही बनकर सोचना होगा। देखिए, देश के गरीब का, मजदूर का, किसान के बच्चों का मुंह का निवाला और उनके बच्चों का भविष्य देश के नेताओं के, देश के धनट वर्गों के जो गोदामों में बंद है। क्या हमारा देश गरीब है? कभी किसी ने सुना है कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है? अगर देश गरीब नहीं तो हमारे देश के अंदर गरीबी क्यों है, भुखमरी क्यों है, कुपोषण क्यों है? इसका मेन कारण है कि देश की जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, वो गंदी राजनीति का सताया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में परिवर्तन आएगी? आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति कैसे प्रभावित होगी? वोट तो हम ही कर रहे हैं,
आम जनता कर रही है। आम जनता भी चाह रही है कि भाई शासन ऐसा ही चले, हम जातिगत रूप से मजबूत हों, जातिगत रूप से संगठित, उनको तो विकास से मतलब है ही नहीं। और आप यहाँ बोल रहे हैं कि गरीबों के मुंह से निवाला छीना जा रहा है, लेकिन एक गरीब भी किसान है तो उसकी जाति किसान नहीं है, कहीं ना कहीं से वो जिस जाति में पैदा हुआ है उस जाति के नाम पे संगठित होना चाहता है। आप क्या कहते, लग रहा है कि मतलब वो उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी? देखो, जब तक देश की राजनीति में सुधार नहीं होगा, ये बदलाव नहीं होगा, देश के युवाओं को चाहिए कि वो राजनीति से ऊपर उठकर सोचें देश के लिए कुछ। देश की राजनीति में क्या होता था क्या होता था पहले? कि लोगों की जनता के मुद्दों की बात होती थी, युवाओं की बात, बेरोजगारी की बात होती थी, महंगाई के ऊपर बात होती थी। आज देश के अंदर जनता के जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। जनता ही खत्म हो गई, जनता के मुद्दे सारे के सारे खत्म हो गए। जनता भी खत्म हो गई? जी हाँ। अच्छा। केवल देश के नेताओं के पास केवल एक ही मुद्दा बचा है कि अपने जो, अगर आप सत्ता पक्ष में हैं तो विपक्ष को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, अगर आप विपक्ष में तो सत्ता पक्ष को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। मतलब पक्ष विपक्ष दोनों ही गलत है। केवल एक मुद्दा रह गया और केवल एक दूसरे पर कीचड़ उछलना ही केवल एक काम रह गया। मतलब पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का काम कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। इतिहास गवाह है, जब भी देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो देश का केवल मध्यम वर्ग ही देश के लिए कुर्बानी देता है। देश का जो धनट वर्ग है वो कभी देश के लिए कुर्बानी नहीं देता। नहीं, अमीर वर्ग सच में कुर्बानी नहीं देते, हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। शायद कोई हो, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तब देश के जितने भी वीर क्रांतिकारी थे वो सब के मध्यम वर्ग के थे। जैसे भगत सिंह भी गरीब परिवार से ही थे। उस समय भी हमारे देश के अंदर धनट वर्ग थे, बड़ी बड़ी रियासतें थी। उन्होंने कभी भी, किसी ने भी देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया, शायद ही कोई हो। और एक तो उन्होंने कभी साथ नहीं दिया धनट वर्ग ने कभी, और ऊपर से उनकी मुखबरी और करते थे ये लोग। देश को एक बहुत बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है इस देश के लिए। जब तक देश का युवा एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में डंडा नहीं उठाएगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। डंडा उठाने का मतलब ये नहीं है कि किसी इंसान की आप खोपड़ी तोड़ दो। डंडा उठाने का मतलब होता है बहुत अधिक मजबूती के साथ कदम उठाना। इनका ये कहना है ना कि एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में डंडा। मतलब डंडा का मतलब ये नहीं कि भाई आप खोपड़ी तोड़ दो, किसी को मार दो। डंडा का मतलब है ना कि आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब जाके आपकी देश बदलेगी। और राजनीतिक पार्टियों का सोच बदलना पड़ेगा और युवाओं को आगे आना पड़ेगा। देश के युवाओं को चाहिए, अगर देश की एकता को बनाए रखना है, देश की अखंडता को बनाए रखना है, तो उनके लिए सबसे पहले चाहिए कि न्यूट्रल इंडिया पे काम करना होगा। न्यूट्रल इंडिया से आपका मतलब क्या है? न्यूट्रल इंडिया से मतलब है जाति धर्म मुक्त भारत पे काम करना होगा। नहीं तो इतिहास गवाह है, जब भी देश के टुकड़े होते हैं तो उसके जो मुख्य जो कारण होते हैं, या तो देश की जो सत्ता होती है, कुर्सी होती है, या फिर दूसरी चीज होती है धर्म। हाँ। और हमारे देश के सीने पे एक बड़ा सा लकीर खींचा भी है धर्म के नाम पे। आज हमारा हिंदुस्तान दो भाग में बटा, इंडिया और पाकिस्तान, वो धर्म के आधार पे ही बटा है। कोई हमसे या आज के युवा से अगर कोई ये पूछे कि आपके बाप दादाओं ने क्या किया था, तो हम सीना चौड़ा करके गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उनके शरीर पर ढंग के कपड़े भी नहीं थे, उनके जो उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, ज़्यादा कोई शिक्षित भी नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, मगर उनके अंदर एक जुनून था, देश की गुलामी को तोड़ने का जुनून, एक जज्बा था, देश को आज़ादी दिलाने का जज्बा। और उन लोगों ने आज़ादी पाने के लिए अपना सब कुछ देश के लिए बलिदान कर दिया। उन्होंने इतनी यातनाएं सही थी आज़ादी पाने के लिए जिसकी आप और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और उन्होंने देश की आज़ादी पाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश के लिए। उन्होंने आज़ादी पाने के लिए कितनी यातनाएं सही होंगी उनकी आप और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक देश का मर्द बनकर, देश के वफादार सिपाही बनकर देश के लिए लड़े थे वो लोग। अगर यही बात कोई आने वाली पीढ़ियाँ जब हमारे बारे में पूछेंगी कि आपके बाप दादाओं ने क्या किया था, तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा कि आज़ादी, वो लड़ाई तो हमारे बाप दादाओं ने बहुत सारी लड़ी थी। उन लोगों ने जाति की लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों ने धर्म की लड़ाई लड़ी थी, उन लोगों ने ईंट पत्थर की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपने भगवान की लड़ाई लड़ी थी। और इन अपनी जाति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने भगवान को बचाने के लिए वो आपस में कुत्ते की तरह लड़े थे। लेकिन देश और आज़ादी जैसी चीज़ों के लिए लड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमें
इतना गर्व से याद भी नहीं करेगी जितना गर्व से शायद हम अपने पिछले जनरेशन को याद करते हैं। जब किताबों में कुर्बानियों की कहानी पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं शब्दों के माध्यम से। तो वो कष्ट, वो दुख कितना बड़ा होगा हम सोच सकते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा कर गुजरना है कि देश को प्रगति में लाएं, देश का विकास हो, और हमारा अगला जनरेशन जब हमारे बारे में बात करे तो वो भी सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, मेरे बाप दादाओं ने भी बड़ी कुर्बानी दी है, देश को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किया है।